हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइव। सो iOS 26 की काफ़ी बातें हो गई। मतलब उसमें आपको क्या क्या नए फीचर्स मिलते हैं, इन स्पेशली नए आईफोन्स में आपको किस तरह की परफॉर्मेंस वगैरह मिलती है। बट पुराने आईफोन्स का क्या, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आईफोन 11 की। तो मेन सवाल यही आता है आपको यहाँ पे आईफोन 11 में iOS 26 का सपोर्ट मिल तो जाता है, बट आपको इसको अपडेट करना भी चाहिए या फिर नहीं। इन स्पेशली आईफोन 11 की बात क्यों कर रहे हैं, ऐसा बेसिकली इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे जो आईफोन 11 सीरीज है ये लास्ट सीरीज है जो कि iOS 26 को सपोर्ट करती है। इससे पुराने जितने भी आईफोन्स हैं लाइक आईफोन 10R, आईफोन 10s, उनमें आपको iOS 26 का सपोर्ट नहीं मिलता है। सो मेरे पास है आईफोन 11, आईफोन 11 प्रो। सो बेसिकली ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे अट्रैक्ट हो सकते हैं iOS 26 के नए फीचर्स को देख के एंड जल्दी से अपने आईफोन 11 में अपडेट कर लेते हैं। बट अपडेट करने के बाद क्या आपको रिग्रेट होगा? परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ, हीटिंग एंड खास करके आपको फीचर्स कितने मिलते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल हो जाता है। सो आपको यहाँ पे हर चीज़ एकदम ही डिटेल में बताने वाला हूँ। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड अगर आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल गैजेट्स लाइव। तो सबसे पहले बात करते हैं अपडेट साइज की। सो ऑब्वियसली यहाँ पे डेवलपर बीटा 1 वर्जन अभी तक लॉन्च हुआ है एंड इसका साइज था 7.18 GB। इसे मैंने ऑलरेडी अपने आईफोन 11 में इंस्टॉल कर लिया है एज यू कैन सी। सो देखेंगे आप इस तरह के बग्स एंड प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती हैं अगर आप यहाँ पे डेवलपर बीटा का वर्जन इंस्टॉल करते हो तो एक एक करके सभी प्रॉब्लम्स की भी बात करेंगे। अभी आप देखेंगे वापस यहाँ पे इस तरीके से जा चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा इसकी अपीयरेंस की। ऑब्वियसली आपको यहाँ पे इसमें जितने भी नए आपको यहाँ पे लुक्स वगैरह देखने को मिलते हैं iOS 26 में, वो सभी चीजें देखने को तो मिल ही जाती हैं। लाइक कस्टमाइज में जाने के बाद डिफॉल्ट डार्क टिंटेड तो मिलते ही हैं, इसी के साथ यहाँ पे जो एक क्लियर आइकन है इसमें आपको लाइट एंड डार्क दोनों ऑप्शन मिलते हैं एंड डिफॉल्ट आइकन्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं। तो उस चीज में यहाँ पे बेसिकली कोई भी डिफरेंस नहीं है एज कम्पेयर टू न्यूअर आईफोन्स। लाइक यहाँ पे आपको मैं साइड बाय साइड दिखा देता हूँ आईफोन 16 के साथ कंपेयर करने पे। सो आइकन्स का लुक यहाँ पे एक्जैक्टली सेम दिख रहा है एंड इसी के साथ यहाँ पे हम बात करते हैं कंट्रोल सेंटर की, तो वो भी आपको यहाँ पे एक्जैक्टली सेम देखने को मिलेगा। अब एक चीज यहाँ पे मैंने नोटिस करी, आपको यहाँ पे जो फ्लाइट मोड एंड वाईफाई वगैरह के टॉगल्स मिलते हैं वो इस तरीके से डिम हो जाते हैं अगर यहाँ पे हम आइकन्स को इस तरीके से लाइट कर रहे हैं। तो अब जैसे यहाँ पे हम आइकन्स को क्लियर में जाने के बाद डार्क कर लेते हैं, नॉट लाइट, देन उस केस में यहाँ पे आप देखेंगे जो कंट्रोल सेंटर में आइकन्स हैं अभी प्रॉपर्ली आपको इस तरीके से शो होते हैं जो कि iOS 18 में दिखाई देते थे। और मे भी हो सकता है इस वाली चीज में एक बग हो, ये चीज मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई ऐसा क्यों हो रहा है। खैर एनीवेज बात करते हैं लॉक स्क्रीन की। सो आपको यहाँ पे जो विजिट मिलता है इसकी कस्टमाइजेशन की पॉसिबिलिटीज ऑब्वियसली यहाँ पे नए आईफोन्स की तरह ही है, ये काफी बेसिक चीज है एंड फोन को अनलॉक करने के यहाँ पे जो एनिमेशन है वो भी आपको एक्जैक्टली सेम ही दिखेगी एंड इसी के साथ यहाँ पे जो लिक्विड ग्लास डिजाइन है वो भी आपको एक्जैक्टली सेम दिखेगा, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट आई वुड से आईफोन 11 इतना पुराना आईफोन होने के बाद भी इसमें आपको काफी पुराना हार्डवेयर मिलता है, तब भी आपको यहाँ पे जो लिक्विड ग्लास डिजाइन के ग्राफिक्स मिलते हैं वो काफी अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करे हुए हैं। दैट्स अ ग्रेट जॉब। बट जैसे हम बात करते हैं जनरल परफॉर्मेंस की, सो यहाँ पे आप देखेंगे फोन में बहुत ज्यादा लैग्स हैं, काफी जिटरी एक्सपीरियंस है यहाँ पे वॉलपेपर्स को इस तरीके से स्वाइप करने में भी। एंड जैसे अपने आईफोन 11 में मैंने iOS 26 को इंस्टॉल कर लिया था, 1-2 घंटे तक तो आप मान सकते हैं यहाँ पे फोन बहुत ज्यादा हीट कर रहा था, काफी लैग्स आ रहे थे इसमें बेसिक टास्क परफॉर्म करने में भी एंड कुछ टाइम बाद जाके ठीक हो पाया था। बट उसके बाद भी यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो स्मूथ नहीं है, जस्ट लाइक iOS 18। अब फोन को एकदम ही बेसिक तरीके से चलाने में आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस काफी डिसेंट सा मिल जाएगा, बट ऑब्वियसली आपको यहाँ पे जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिखेगी। लाइक कभी कभी यहाँ पे एप्लीकेशंस को ओपन करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा लेता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं iOS 18 के स्टेबल वर्जन के मुकाबले आपको यहाँ पे इसमें स्पीड थोड़ी कम दिखेगी, जो कि ऑब्वियसली हो सकता है यहाँ पे स्टेबल वर्जन तक जाते जाते ठीक भी हो जाए, तो उस चीज़ पे ज़्यादा कमेंट्स नहीं करेंगे। हाँ, जैसे आप फ़ोन को थोड़ा फास्ट चलाते हो उस केस में आपको यहाँ पे जो फ्रेम ड्रॉप्स है काफ़ी ज़्यादा नोटिस हो जाएंगे, जो कि स्पेशली iOS 18 में नहीं थे। एंड इसी के साथ एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली, दैट फोन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हीट भी हो रहा है एंड बीटा वर्जन होने की वजह से आपको हियर एंड देयर यहाँ पे कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ज़रूर दिखाई दे जाती हैं। लाइक सेटिंग्स को ओपन करने में नीचे वाला पार्ट यहाँ पे लोड ही नहीं होता है। अभी वाली चीज यहाँ पे आईफोन 16 में भी है, तो सॉफ्टवेयर का इशू है, नॉट आईफोन का। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत गेमिंग भी करके देख लेते हैं। तो अभी गेमिंग को जस्ट 5 मिनट्स भी नहीं हुए हैं एंड फोन ने अपनी ब्राइटनेस को काफी जल्दी ड्रॉप कर दिया है, एज यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस चीज में यहाँ पे परफॉर्मेंस डेफिनेटली थोड़ी ड्रॉप हुई है, अपनी ब्राइटनेस को ज्यादा जल्दी ड्रॉप कर रहा है एंड पहले इतनी जल्दी ब्राइटनेस को ड्रॉप नहीं करता था। वही हम बात करें यहाँ पे गेमिंग एक्सपीरियंस की, तो मुझे उस चीज में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है। अभी मैं प्ले कर रहा हूँ एशवर्ल्ड, प्रॉपर्ली यहाँ पे मुझे कांस्टेंट 60 FPS मिल रहे हैं एंड ऐसा भी नहीं कि फोन यहाँ पे बहुत ज्यादा कोई ओवर हीट हो रहा है, बट डेफिनेटली यहाँ पे इसने अपनी ब्राइटनेस को जल्दी ड्रॉप कर लिया था। तो मे भी आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म में थ्रॉटलिंग थोड़ी जल्दी शो हो सकती है, बट अगेन ये कोई फाइनल वर्डिक्ट्स नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये अर्ली स्टेज पे है iOS 26। वही यहाँ पे हम BGMI की गेम प्ले की भी बात करते हैं। सो यहाँ पे बेसिक गेम प्ले काफी ठीक ठाक सा हो रहा है, उसमें मुझे ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है,
बट यहाँ पे इस गेम में भी फोन थोड़ा ज्यादा हीट हो रहा है पहले के मुकाबले। तो हीटिंग के मामले में डेफिनेटली आई वुड से यहाँ पे थोड़ी ज्यादा ही बढ़ चुकी है। एंड आपको हर टास्क में, इवन यहाँ पे स्पेशली हैवी टास्क परफॉर्म करने में फोन ज्यादा गर्म होता हुआ दिखाई देगा। बाकी मैं देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ दैट iOS 26 का जो स्टेबल वर्जन आएगा सितंबर में, उसमें यहाँ पे इन पुराने आईफोन्स की परफॉर्मेंस किस तरीके से रहती है, स्पेशली हीटिंग वगैरह के मामले में। वैसे अभी यहाँ पे मैं गेम प्ले कर रहा हूँ HDR+ एक्सट्रीम पे। हाँ, जो ब्राइटनेस ड्रॉप करने वाला मुद्दा है वो डेफिनेटली काफी ज्यादा विजिबल है। इसने अपने ब्राइटनेस को फर्दर थोड़ा और ज्यादा ड्रॉप कर दिया है। वैसे अगर आप iPhone 11 वगैरह से कॉम्पिटिटिव गेमिंग करते हो, उस केस में आपको यहाँ पे थोड़े बहुत जो हिकअप्स वगैरह वो डेफिनेटली दिखाई दे सकते हैं, स्पेशली इसके बीटा वर्जन की वजह से। बाकी अगर आप लोग चाहते हो इन पुराने आईफोन्स का iOS 26 में डिटेल में मैं गेमिंग या फिर बैटरी टेस्ट करूं, कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। आप लोगों के लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर बना दूंगा। अब iOS 26 में आपको बहुत सारे नए नए फीचर्स मिल जाते हैं, स्पेशली उन्हीं की बात कर लेते हैं। सबसे पहला फीचर आपको यहाँ पे मिल जाता है वो है लॉक स्क्रीन में वॉलपेपर में काइंड ऑफ 3D इफेक्ट, जिसे स्पेशल सीन भी बोलते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। ये है iPhone 16, बट सैडली आपको यहाँ पे ये वाली चीज iPhone 11 में नहीं मिलती है। एंड इस वाले फीचर को काम करने के लिए आपके पास कम से कम iPhone 12 सीरीज होनी चाहिए। सो कह सकते हैं सिंपली iPhone 11 सीरीज को छोड़ के आपको सभी iPhone मॉडल्स में जो कि iOS 26 को सपोर्ट करते हैं, आपको ये वाली चीज मिल जाती है। इसके बाद ऑब्वियसली जितने भी विजुअल इंटेलिजेंस के फीचर्स हैं वो तो आपको नहीं मिलेंगे। उसके लिए कम से कम iPhone 15 Pro या फिर उससे लेटर आईफोन्स होने चाहिए। लाइक जो आपको स्क्रीनशॉट कैप्चर करने में विजुअल इंटेलिजेंस का एक्सेस मिलता है नीचे, जिससे आप डायरेक्टली गूगल सर्च कर सकते हो, या फिर ChatGPT का इंटीग्रेशन भी मिलता है। इसी के साथ यहाँ पे जो लाइव ट्रांसलेशंस मिलती हैं मैसेजेस फोन या फिर फेस टाइम में, वो चीज भी यहाँ पे आपको पुराने आईफोन मॉडल्स में नहीं मिलेगी। उसके लिए आपके पास कम से कम iPhone 15 Pro या फिर लेटर होना चाहिए। एंड सिमिलरली iPhone 15 Pro और लेटर आईफोन्स में ही आपको यहाँ पे जो शॉर्टकट्स एप्लीकेशन में AI का एक्सेस मिलता है, स्पेशली शॉर्टकट्स को ज्यादा बेटर बनाने के लिए, वो भी बेसिकली उन्हीं आईफोन्स के लिए लिमिटेड है। बाकी ऑब्वियसली न्यू जेनमोजी इमेज प्लेग्राउंड वो भी आपको AI वाले फोन्स में ही मिलती है, तो उसकी बातें करने का कोई ज्यादा फायदा नहीं है। इनफैक्ट वो फीचर्स तो iPhone 13, 14 इन सभी में भी सपोर्टेड नहीं है। या तो आपके पास होना चाहिए iPhone 15 Pro मॉडल्स या फिर iPhone 16 सीरीज। अब कुछ बेसिक फीचर्स है जो कि मैंने एक्सपेक्ट करे थे दैट iPhone 11 में हो सकते हैं, उसके लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेटेस्ट आईफोन होना चाहिए, बट वो वाले फीचर भी इसमें नहीं है। लाइक जैसे हम जाते हैं सेटिंग्स में, उसके बाद बैटरी में, यहाँ पे नीचे आपको पावर मोड का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है, जो कि यहाँ पे iPhone 16 में आपको दिख रहा होगा। एंड बेसिकली इसी में जाने के बाद आपको यहाँ पे जो अडेप्टिव पावर है इसका ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा एक और चीज यहाँ पे आप देखेंगे, कैमरा में जाने के बाद सबसे नीचे जाके आपको जिस तरीके से iPhone 16 में लेंस क्लीनिंग हिंट मिलता है, ये भी यहाँ पे iPhone 11 में अवेलेबल नहीं है। सो मे बी इनकेस अगर आपका आईफोन का लेंस डर्टी वगैरह हो रखा, आपको सजेशन दे देगा ये कि आपको अपने आईफोन का लेंस क्लीन कर लेना चाहिए। अब क्या नहीं मिलता इसकी बात तो कर ली, बट क्या मिलता है उसकी बात भी कर लेते हैं। तो एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे जो ऑल न्यू इंटरफेस है, लाइक विजुअली आपको जितने भी चेंजेस मिलते हैं वो सभी तो यहाँ पे ऑब्वियसली देखने को मिल ही जाते हैं। एंड इसके अलावा स्पेशली फीचर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको फोन एप्लीकेशन में यहाँ पे ऊपर टैप करने के बाद जो न्यू इंटरफेस मिलता है यूनिफाइड, जिसमें आपको बेसिकली यहीं पे ही आपके रिसेंट वॉइस मेल्स एंड फेवरेट्स वगैरह शो हो जाएंगे। एंड इसके साथ यहाँ पे आपको जो अननोन कॉलर्स है ये वाला ऑप्शन मिलता है, मींस जितने भी अननोन कॉलर्स है वो एक ही जगह पे लिस्ट हो जाएंगे रादर देन पूरी रिसेंट लिस्ट में शो हो, तो ये वाला फीचर भी मिल जाता है। इनफैक्ट यहाँ पे मैनेज फिल्टरिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे इसमें जो कॉल स्क्रीनिंग है ये वाला फीचर भी मिल जाता है। यहाँ पे मेंशन करा हुआ स्क्रीन इनकमिंग कॉल्स, तो ये चीज भी मुझे अच्छी लगी। इनफैक्ट आपको यहाँ पे जो होल्ड असिस्ट का फीचर मिलता है वो भी iPhone 11 में काम करेगा। सिंपली आप एप्पल की वेबसाइट पे देख सकते हो, वहाँ पे कोई भी कंडीशन मेंशन नहीं है। एंड खास करके इंग्लिश इंडिया उस लैंग्वेज के लिए वो सपोर्ट करता है। एंड सिमिलरली मैसेज एप्लीकेशन में आपको ऑल न्यू इंटरफेस मिल जाता है। ऊपर टैप करने के बाद अननोन सेंडर्स, ये जो एडिशन करा गया ये भी अवेलेबल है। इनफैक्ट यहाँ पे आपको जो ऑल न्यू पोल्स का फीचर मिलता है वो भी iPhone 11 में अवेलेबल है, एज यू कैन सी। सो यहाँ पे हम सिंपली पोल्स क्रिएट कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे आपको बैकग्राउंड्स का भी ऑप्शन मिल जाता है, बट ऑब्वियसली लेटेस्ट आईफोन्स की तरह इमेज प्लेग्राउंड के थ्रू यहाँ पे आप बैकग्राउंड्स को क्रिएट तो नहीं कर पाओगे, जस्ट यहाँ पे आपको प्री सिलेक्टेड वॉलपेपर्स ही मिलेंगे। अब बैटरी के रिगार्डिंग एक और फीचर आपको देखने को मिल जाता है, वो है चार्जिंग के टाइम पे कितना टाइम लेफ्ट है। लाइक फोन चार्ज हो रहा था उस टाइम पे 72% पे, यानी शो कर रहा है चार्जिंग 15 मिनट्स में यहाँ पे फोन 80% चार्ज हो जाएगा। एंड 1 आवर 29 मिनट्स में 100%। इतना ज्यादा टाइम इसी वजह से क्योंकि मैं 5 वॉट्स का अडेप्टर इस्तेमाल करता हूँ। बाकी इसके अलावा यहाँ पे जो भी बेसिक चेंजेस हैं iOS 26 के, लाइक फोटोज एप्लीकेशन में ऑल न्यू इंटरफेस, एंड इसी के साथ कैमरा एप्लीकेशन में आपको जो नया UI मिलता है वो सभी चीजें ऑब्वियसली देखने को मिलेंगी। इनफैक्ट कैमरा एप्लीकेशन की बात कर ही रहे हैं, सो कैमरा की परफॉर्मेंस की बात करें। अब मैंने इसके कैमरा के थोड़े बहुत सैंपल्स वगैरह कैप्चर करे एंड लो लाइट में वीडियोस वगैरह शूट करके देखी, स्पेशली अल्ट्रा वाइड कैमरा वगैरह से जिसमें नॉइज थोड़ी ज्यादा आती थी। सो आई वुड से यहाँ पे कैमरा की परफॉर्मेंस काइंड ऑफ सेम ही है, बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस मुझे दिखा नहीं। हाँ, इस चीज को हम बेटर बता सकते हैं अगर हमारे पास दो iPhone 11 हो जिसमें एक में चल रहा हो iOS 18 एंड एक में iOS 26, बट फिर भी यहाँ पे मैं फोन्स की टेस्टिंग वगैरह करते रहता हूँ। सो iOS 18 में जिस
तरीके से इसके कैमरा परफॉर्म करते थे वैसे लगभग iOS 26 में परफॉर्म कर रहे हैं। बट ऑब्वियसली आपको फोन को इस्तेमाल करने में कैमरा एप्लीकेशन में थोड़े बहुत स्लो डाउन एंड यहाँ पे थोड़े बहुत लैग्स वगैरह वो सभी चीजें डेफिनेटली देखने को मिल सकती हैं। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे iOS 26 में काफी बढ़िया कर दी है वो है रिगार्डिंग एनिमेशन। तो वो चीज़ यहाँ पे आईफोन 11 प्रॉपर्ली सपोर्ट कर रहा है। सो आपको पहले बैक करने के लिए कुछ इस तरीके से एकदम ही लेफ्ट से स्वाइप करना होता था राइट की तरफ, बट यहाँ पे जो बैक करने की एनिमेशन है वो ज़्यादा बेटर तो हो ही चुकी है। इसी के साथ यहाँ पे आप डिस्प्ले के किसी भी पार्ट से इस तरीके से स्वाइप कर सकते हो बैक करने के लिए। तो ये वाली चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। इनफैक्ट यहाँ पे आप देखेंगे मैं एक्सट्रीम राइट से इस तरीके से बैक करूंगा तो उस केस में भी ये बैक हो जाएगा। इसकी एक्यूरेसी भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। सो बेसिक ऑपरेशंस कहीं ना कहीं यहाँ पे आईफोन 11 में प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे जो नई गेम्स एंड प्रीव्यू एप्लीकेशन है वो भी आपको इस फोन में मिल जाएगी। एंड ये प्रॉपर्ली इन दोनों एप्लीकेशन को सपोर्ट कर आपको सभी फीचर्स मिल जाएंगे। अब ये दोनों एप्लीकेशन आप कितना इस्तेमाल करने वाले हो कितना नहीं, एंड स्पेशली इन दोनों एप्स की वजह से आपको अपडेट कर लेना चाहिए, उसके बारे में आगे बताने वाला हूँ। एंड वही बात करें बैटरी लाइफ की, सो मैंने इस फोन को भी 80% तक चार्ज करा था। एंड आप देख सकते हैं केवल यहाँ पे 38 मिनट्स में मैंने जस्ट फोन में थोड़ी बहुत गेमिंग करी एंड आपको यहाँ पे वीडियो बना के शो कर रहा हूँ इसके बारे में। इसकी बैटरी 69% पे आ चुकी है। तो बैटरी ड्रेन डेफिनेटली यहाँ पे पहले के मुकाबले ज्यादा हो रहा है एंड ऐसा होना एकदम ही एक्सपेक्टेड है। ये चीज तो हमेशा ही होती है पुराने आईफोन्स में, आपको नए iOS के साथ बैटरी ड्रेन, हीटिंग इस तरह की चीजें देखने को मिलती ही है। सो यहाँ पे मेन क्वेश्चन आ जाता है कि आपको आईफोन 11 में iOS 26 को इंस्टॉल करना चाहिए, स्पेशली इसके नए लुक्स नए अपीयरेंस की वजह से। वेल इस चीज पे आई वुड से जो लोग आईफोन 11 को इस्तेमाल कर रहे हैं एंड सोच रहे हैं इसको थोड़ा एक साल और इस्तेमाल कर लें तो उस केस में आप जरूर से अपग्रेड कर सकते हो। तो स्पेशली नए लुक की वजह से इसमें iOS 26 इंस्टॉल जरूर करा जा सकता है। बट एज आई सेड यहाँ पे आपको जो परफॉर्मेंस ड्रॉप है वो डेफिनेटली देखने को मिलेगी, फोन ज्यादा हीट होगा। एंड इनकेस अगर आप सोच रहे हो इस वाले फोन में बहुत सारे कोई नए फीचर्स आ जाएंगे iOS 26 में एंड उस वजह से अपडेट करने का सोच रहे हो, देन उस केस में आपको अपडेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इनकेस अगर आप आईफोन 11 में iOS 18 के साथ सेटिस्फाइड हो एंड मेनली परफॉर्मेंस बैटरी लाइफ उसमें कोई भी छेड़खान नहीं चाहते हो, सो आई वुड से आपको यहाँ पे इसमें iOS 26 को इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। अभी के लिए तो यही आंसर है। एंड देखते हैं यहाँ पे फ्यूचर में जो नेक्स्ट बीटा के अपडेट्स है उसमें यहाँ पे आईफोन 11 में कितनी इंप्रूवमेंट्स होती हैं या फिर स्पेशली स्टेबल अपडेट में। बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी अपने आईफोन 11 सीरीज में यहाँ पे iOS 26 को इंस्टॉल कर लिया है, कैसा एक्सपीरियंस है शेयर जरूर करना। एंड वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। आप iOS 26 पे किस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।